नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मिर्जापुर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और साथ ही साथ जानेंगे मिर्जापुर सीजन 2 से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, इंडियन वेब सीरीज पर हमारा ये पहला वीडियो है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट वेब सीरीज के नाम जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मिर्जापुर एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज थी जिसे रिलीज किया गया था 16 नवंबर 2018 को अमेजन प्राइम वीडियोस पर। इसे डायरेक्ट किया था करण अंशुमन और गुरमीत सिंह ने, जिन्होंने इससे पहले इनसाइड एज नाम की वेब सीरीज बनाई थी। इसमें विवेक ओबराय नजर आए थे और ये वेब सीरीज भी काफी पॉपुलर हुई थी। दोस्तों, मिर्जापुर को प्रोड्यूस किया गया था एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत, जिसमें अपना पैसा लगाया था रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने मिलकर। वहीं मिर्जापुर की कहानी लिखी थी पुनीत कृष्णा, विनीत कृष्णा और फिल्म के डायरेक्टर करण अंशुमन ने मिलकर। वहीं दोस्तों, इसमें नजर आए थे अली फजल, विक्रांत मैसी, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, श्रिया पिलगांवकर, रशिका दुग्गल, कुलभूषण खरबंदा, श्वेता त्रिपाठी और मनु ऋषि जैसे बेहतरीन कलाकार। दोस्तों, मिर्जापुर को IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड रखे गए थे और पर एपिसोड की लंबाई 40 से 45 मिनट की रखी गई थी। इन एपिसोड को बनाने का खर्च 1.5 से 2 करोड़ रुपए आता था। इस सीरीज को तैयार करने में लगभग 20 करोड़ का खर्च आया था। बात करें अगर इसके कलेक्शन की तो मैं आपको बता दूं, YouTube पर काफी सारे चैनल्स हैं जो वेब सीरीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं, जो कि सरासर फेक होते हैं। दोस्तों, वेब सीरीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बताया ही नहीं जा सकता। दरअसल वेब सीरीज को एक फिक्स बजट के साथ बनाया जाता है, इसके बाद इनको OTT प्लेटफॉर्म पर भेज दिया जाता है। इसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, मिर्जापुर अमेजन प्राइम की तीसरी ओरिजिनल सीरीज है। इससे पहले अमेजन प्राइम पर विवेक ओबराय के साथ इनसाइड एज और R माधवन के साथ ब्रीथ जैसी सीरीज को प्रेजेंट किया गया था, जो खासा चर्चित भी हुई थी। लेकिन मिर्जापुर ने अमेजन प्राइम को नेटफ्लिक्स के बराबर लाकर खड़ा कर दिया था। दोस्तों, मिर्जापुर को डायरेक्ट किया था करण अंशुमन ने। इन्होंने इससे पहले अमेजन प्राइम के लिए इनसाइड एज भी डायरेक्ट करी थी, जिसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, अगर आप वेब सीरीज को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आपने अगर हॉलीवुड की वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा मिर्जापुर हॉलीवुड की वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। दोस्तों, मिर्जापुर और गेम ऑफ थ्रोन्स दोनों का प्लॉट सेम ही है और इन दोनों सीरीज में काफी सारे सीन्स कॉमन हैं। चाहे वो दूल्हे को गोली मारने वाला सीन हो, पेनिस कट वाला सीन हो या फिर कुलभूषण खरबंदा रश्मिका दुग्गल वाला सीन हो, ये सारे सीन्स गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जिस समय अली फजल को मिर्जापुर के लिए अप्रोच किया गया था, वे उस समय तुरंत ही फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की शूटिंग खत्म करके इंडिया वापस आए थे और एक ऐसी जगह पर थे जहां पर नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने ऑडिशन को फोन से ही रिकॉर्ड किया था और बिल्डिंग के सबसे ऊपर चढ़कर जहां पर नेटवर्क सही से काम कर रहे थे, वहां पर जाकर उन्होंने अपने ऑडिशन को अभिषेक बनर्जी को भेजा था। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने उनको गुड्डू पंडित के रोल के लिए कास्ट कर लिया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, मिर्जापुर में कालीन भैया की जो हवेली दिखाई गई है वो असल में वाराणसी की मोती झील हवेली है, जिस पर मिर्जापुर के आर्ट डायरेक्टर ने लगभग 10 दिनों तक बारीकी से काम किया था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, मिर्जापुर में कालीन भैया का जो फेमस डायलॉग है कि तुम विशुद्ध चूतिया हो, दोस्तों, ये डायलॉग पंकज त्रिपाठी का खुद का इजाद किया हुआ था, जहां विशुद्ध का मतलब होता है पूरा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, सीरीज में एक बैडमिंटन सीन था जो कि चौथे एपिसोड में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये सीन इस सीरीज का पहला सीन है जिसे सबसे पहले शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, सीरीज में जो गज्जूमल कॉलेज दिखाया गया था, असल में ऐसा कोई कॉलेज है ही नहीं। इस कॉलेज की शूटिंग उदय प्रताप कॉलेज में की गई थी, जो कि वाराणसी में है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, मिर्जापुर में जो शिल्पी टाकीज दिखाई गई थी, ये भी एक काल्पनिक टाकीज है। इसकी शूटिंग मुंबई के नवरंग थिएटर में की गई थी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, मुन्ना भैया वाले रोल के लिए सबसे पहले इनसाइड एज फेम एक्टर अमित सियाल ने ऑडिशन दिया था, लेकिन उनको इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में वे इसी सीरीज में राम शंकर मौर्य के किरदार में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, मिर्जापुर में मुन्ना भैया अपने पहले सीन और आखिरी सीन में दूल्हे को गोली मारते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, ये सीन हॉलीवुड के शो रेड वेडिंग से इंस्पायर्ड था। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों, मिर्जापुर में अभिषेक बनर्जी मुन्ना के दोस्त और कंपाउंडर के रोल में नजर आए थे। इसके अलावा स्त्री और पाताल लोक में भी इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यही अभिषेक बनर्जी मिर्जापुर के कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। मिर्जापुर के जितने भी किरदार आपने देखे हैं, उन सभी किरदारों को इन्होंने ही कास्ट किया था।
फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, मिर्जापुर में श्रिया पिलगांवकर श्वेता त्रिपाठी की बड़ी बहन के रोल में नजर आई थीं, लेकिन असल जिंदगी में वे श्वेता त्रिपाठी से काफी छोटी हैं। साथ ही साथ मिर्जापुर के सीन के लिए श्रिया पिलगांवकर को बुलेट चलानी थी। इस सीन के लिए उन्होंने 1 महीने तक बाइक की प्रैक्टिस करी थी। इस बीच में उन्होंने साइकिल से लेकर ऑलमोस्ट सभी 2 व्हीलर्स को ट्राई किया था। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, साल 2019 में मिर्जापुर ने आई रील अवार्ड्स में टोटल 4 अवार्ड जीते थे, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अली फजल को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रसिका दुग्गल को और बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिर्जापुर को दिया गया था। वहीं इससे पहले सेक्रेड गेम्स को आई रील अवार्ड्स में टोटल 5 अवार्ड से नवाजा गया था। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, इस फैक्ट में हम लोग मिर्जापुर सीजन 2 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसके सीजन 2 का इंतजार लोग काफी बेसब्री से कर रहे हैं। हाल में ही मिर्जापुर सीजन 2 का प्रोमो रिलीज किया गया है और ये फाइनली 23 अक्टूबर 2020 को अमेज़न प्राइम पर देखने को मिलेगी। इसमें 11 मूवी के विजय वर्मा और आर्टिकल 15 की ईसा तलवार भी देखने को मिलेंगी। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, मिर्जापुर में कालीन भैया के सबसे खास आदमी का नाम था मकबूल और मकबूल की फेवरेट गन थी ऊजी गन। अगर आप पबजी खेलते हैं तो इस गन को अब तक जान चुके होंगे। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, आपको मिर्जापुर का इलेक्शन सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर गोलू यानी कि श्वेता त्रिपाठी अपनी स्पीच दे रही होती हैं और उनके चेहरे पर एक टमाटर आकर पड़ता है। दोस्तों, इस सीन के लिए उनको ये बताया गया था कि उनको राइट साइड से टमाटर फेंक कर मारा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उनको लेफ्ट साइड से टमाटर फेंक कर मारा गया था। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि उनके रियल एक्सप्रेशन देखने को मिले। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों, मिर्जापुर का क्लाइमेक्स तो आप भूल ही नहीं सकते, जहाँ पर मुन्ना भैया दूल्हे को गोली मारते हैं। दोस्तों, इस एक्टर का नाम था मिहिर देसाई और ये मिर्जापुर के को डायरेक्टर थे। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, अब तक जितनी भी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं उसमें मिर्जापुर 5वीं हाईएस्ट रेटेड सीरीज है। रेटिंग के मामले में पहले नंबर पर है अमेज़न प्राइम की पंचायत, जिसको 8.8 की रेटिंग दी गई है। वहीं दूसरे नंबर पर है सेक्रेड गेम्स, जिसको 8.7 की। तीसरे नंबर पर है स्पेशल ऑप्स, जिसको 8.6 की। चौथे नंबर पर है फैमिली मैन, जिसको 8.6 की रेटिंग दी गई है। और 5वें नंबर पर है मिर्जापुर, जिसको 8.5 की IMDb रेटिंग दी गई है। दोस्तों, इस लिस्ट में TVF की यूट्यूब वेब सीरीज को नहीं शामिल किया गया है। दोस्तों, शुरुआत में इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड को एक हफ्ते के गैप में रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में बिंज वॉचिंग को ध्यान में रख के इस सीरीज के सभी एपिसोड को एक साथ रिलीज कर दिया गया था। दोस्तों, शुरुआती दिनों में ये वेब सीरीज काफी आसानी से देखने को मिल जाती थी। टेलीग्राम में तो इन वेब सीरीज की बाढ़ सी आ गई थी। दोस्तों, उस समय इन वेब सीरीज की पायरेसी पर किसी भी तरह का रोक टोक नहीं लगाया जा रहा था और ये सब एक स्ट्रेटेजी के तहत किया गया था, ताकि पहले लोगों को वेब सीरीज की आदत हो जाए, इसके बाद सब्सक्रिप्शन को बेचा जाए। हाल में ही OTT प्लेटफॉर्म ने काफी सख्ती दिखाई है। हो सकता है मिर्जापुर सीजन 2 के लिए आपको अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मिर्जापुर कैसी लगी थी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अब नेक्स्ट किस वेब सीरीज पर वीडियो बनाया जाए ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।